अध्याय 16 का निष्कर्ष आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने देवी संपद का विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें ध्यान में स्थित सर्वस्व का समर्पण, अंतःकरण की शुद्धि, इंद्रियों का दमन, मन का समन, स्वरूप को स्मरण दिलाने वाला अध्ययन, यज्ञ के लिए प्रयत्न, मन सहित इंद्रियों को तपाना, अक्रोध, चित्त का शांत प्रवाहित रहना इत्यादि 26 लक्षण बतलाए, जो सब के सब तो इष्ट के समीप पहुंचते हुए योग साधना में प्रवृत्त किसी साधक में संभव हैं। हर व्यक्ति में यह नहीं हो सकते। जिसमें यह है वह तो महापुरुष है, और आंशिक रूप से यह सब में विद्यमान है, सभी में होते हैं, आप में भी हैं, हम में भी हैं। इनको पूर्ण रूप से करने के लिए ही काम करना चाहिए। तदनंतर उन्होंने आसुरी संपद में प्रधान 4-6 विकारों का नाम लिया, जैसे अभिमान, दंभ, ये आसुरी संपत्ति के हैं। अभिमान, दंभ, कठोरता, अज्ञान इत्यादि। और अंत में निर्णय दिया कि अर्जुन, देवी संपद तो विमोक्षाय, पूर्ण निवृत्ति के लिए है, परम पद की प्राप्ति के लिए है, और आसुरी संपद बंधन और अधोगति के लिए है। आसुरी संपद तो बंधन में बांधती है और अधोगति यानी नीचे योनियों में ले जाती है। अर्जुन, तू शोक न कर, क्योंकि तू तो देवी संपद को प्राप्त हुआ है। ये संपदाएं होती कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि इस लोक में मनुष्य के स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं, देवताओं जैसा और असुरों जैसा। जब देवी संपद का बाहुल्य होता है तो मनुष्य ही देवताओं जैसा होता है, और जब उसके अंदर आसुरी संपद का बाहुल्य होता है तो मनुष्य ही असुरों जैसा बन जाता है, असुरों जैसा होता है। सृष्टि में बस मनुष्य की 2 ही जाति हैं और कोई जाति नहीं है। चाहे वह कहीं पैदा हुआ हो, चाहे अमेरिका में पैदा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो, चाहे पाकिस्तान में पैदा हुआ हो, चाहे हिंदुस्तान में पैदा हुआ, कुछ भी कहलाता हो। तत्पश्चात उन्होंने आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षण का विस्तार से उल्लेख किया कि आसुरी स्वभाव वाले कैसे लोग होते हैं। आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होना नहीं जानता, वह कर्तव्य कर्म नहीं करता, वह अकर्तव्य कर्म से निवृत्त होना नहीं जानता, वह अकर्तव्य कर्म ही करता है। वह कर्म में जब प्रवृत्त ही नहीं हुआ तो न उसमें सत्य होता है, न शुद्धि और न आचरण ही होता है। उसके विचार में जगत आश्रय रहित, बिना ईश्वर के, अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। बस इतना ही सोचता है आसुरी संपद वाला पुरुष। अतः केवल भोग भोगने के लिए है, इससे आगे कुछ नहीं है। क्या है? यह विचार कृष्ण काल में भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा, सदैव रहता है। किन के अंदर रहता है? आसुरी स्वभाव वालों के अंदर। केवल चार्वाक ने कहा हो ऐसी बात नहीं है। जब तक जनमानस है, देवी संपद और आसुरी संपद का उतार चढ़ाव तब तक रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, योगेश्वर कृष्ण बोले, वे मंद बुद्धि वाले पुरुष सबका हित यानी कल्याण का नाश करने के लिए ही जगत में पैदा होते हैं। आसुरी संपद वाले वे कहते हैं, मेरे द्वारा यह शत्रु मारा गया, उसे मैं मार डालूंगा। इस प्रकार अर्जुन, काम क्रोध के आश्रित हुए पुरुष शत्रुओं को नहीं मारते, बल्कि अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले दुष्ट होते हैं। तो क्या अर्जुन के प्रण करके जयद्रथ आदि को मारा? यदि मारता है तो आसुरी संपद वाला है, उन परमात्मा से द्वेष करने वाला है। जबकि अर्जुन को श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि तू तो देवी संपद को प्राप्त हुआ है, शोक मत कर।
यह भी स्पष्ट हुआ कि ईश्वर का निवास सबके हृदय देश में है। स्मरण रखना चाहिए, कोई तुम्हें सतत देख रहा है, कोई किसी की नजर है, और जिसकी नजर है वही ईश्वर है। अतः सदैव शास्त्र निर्दिष्ट क्रिया का ही आचरण करना चाहिए। जो शास्त्रों के अनुसार कर्म करता है और करना भी चाहिए, अन्यथा दंड प्रस्तुत हो गए। योगेश्वर श्री कृष्ण ने पुनः कहा कि आसुरी स्वभाव वाले क्रूर मनुष्यों को मैं बार बार नरक में नीच अधम योनियों में गिरना एक दूसरे का पर्याय है। यही नरक के स्वरूप है। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 मूल द्वार हैं। इन तीनों पर ही आसुरी संपद टिकी हुई है। इन तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म का आरंभ होता है जिसे मैंने बार बार बताया है। सिद्ध है कि कर्म कोई ऐसी वस्तु है जिसका आरंभ काम, क्रोध और लोभ को त्याग देने पर ही होता है। जब तक ये काम, क्रोध और लोभ रहेंगे आप नहीं कर सकते। सांसारिक कार्यों में मर्यादित ढंग से सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्वहन करने में जो भी जितने व्यस्त हैं, काम, क्रोध और लोभ उनके पास उतने ही अधिक सजे सजाए मिलते हैं। वस्तुतः इन तीनों को देने पर ही परम में प्रवेश दिलाने वाले निर्धारित कर्म में प्रवेश मिलता है। इसलिए मैं क्या करूं क्या न करूं, इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कौन सा शास्त्र? यही गीता शास्त्र। किमन्नई शास्त्र विस्तरई। इसलिए इस शास्त्र द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म विशेष यथार्थ कर्म को ही तू कर। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने देवी और आसुरी दोनों संपदाओं का विस्तार से वर्णन किया, उनका स्थान मानव हृदय में बताया, उसका फल बताया। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद के शिष्य स्वामी अड़गनानंद कृत श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता में देवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।